हेलो 7th क्लास, कैसे हो बच्चों। टैं 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 टैं। आ गए बेटा, हम आ गए। हमारी एंट्री बड़ी दमदार होती है बेटा। जब भी हम कोई चीज पढ़ाते हैं, जब भी हम मेरे साथ कोई बच्चे पढ़ते हैं तो हम बड़ी एनर्जी से पढ़ाते हैं और बच्चों को भी कहते हैं कि पूरी एनर्जी के साथ बैठा करो यार। जब वीडियो लगाते हो इतनी एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, आपके पास कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए। जब आप वीडियो को देखते हो आपकी फटाफट पेंसिल चलनी चाहिए, आपकी फटाफट जो भी आप यूज करते हो, पेन यूज करते हो या पेंसिल यूज करते हो, कुछ भी है, आपका कॉपी के ऊपर यूज होना चाहिए सारा का सारा। तो बेटा आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा सेल का, कि सेल क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करवाऊंगा। और जो ये वाला पैराग्राफ था इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये वाली, तो आपको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने सेकंड वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर। और जो बच्चे आज पहली बार ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो बेटा पहले तो आप ये सब्सक्राइब कर लो चैनल। दूसरा ये कि जो पिछले मैंने वीडियोस बनाई हैं, 1 या 2 या 3 जितनी भी बनाई हैं, वो पहले देख के आ जाओ, क्योंकि जरूरी है कि आप वो अगर वीडियोस देखोगे फिर ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। अगर नहीं देखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका इनके साथ कोई लिंक नहीं है। ये सेल के बारे में टोटली इंट्रोडक्शन, टोटली आपको नॉलेज दी जाएगी बेटा। तो पूरी एनर्जी के साथ बैठो। अगर आपको मजा आता है हमारे साथ तो पूरी की पूरी फुल वीडियो देखा करो। आधी पचद्दी जब वीडियो देखते हो तो आधी नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। मैंने आपको पहले ही बोला है आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो जितना वीडियो में दिखाया जाता है उतना जरूर पढ़ो और उसके बाद अपनी बुक को फॉलो करो, ठीक है बेटा। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दो कि वाह मजा आ गया सर, हम भी आ गए। आप भी साउंड के साथ लिख दो टैं 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 टैं। साइंस वाले टीचर आ गए, साइंस वाला मास्टर आ गया साइंस पढ़ाने के लिए। चलो बेटा सेल स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जो सेल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक आपको चीज बता रहा हूँ, सीधी सी बात आपने नोट कर लेनी है, आपने दिमाग में लॉक कर लेनी है कि आपकी जो बॉडी है, एनिमल्स की जो बॉडी है, प्लांट्स की जो बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किस से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर सेल ना होता तो बड़े बड़े एनिमल, छोटे छोटे एनिमल, बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़ ना बनते। तो सेल ही एक ऐसा मेन कंपोनेंट है, एक ऐसा यूनिट है जिससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो सेल एक वो छोटी छोटी, बेटा आप इस सेल को नहीं देख सकते। इस सेल को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब ये सेल होता क्या है, कैसे इसके ये स्ट्रक्चर बनती है, हमारी बॉडी कैसे बनाते हैं ये सेल, आपको वो बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपने घर तैयार करना है, ठीक है, आप घर बना रहे हो, घर में क्या क्या लगती हैं, ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, ठीक है बेटा, लगता है ना सब कुछ। तो इसी तरह से जब एक ईंट आप लेके आ जाओ, अगर मैं एक ईंट की बात करूं, क्या एक ईंट से घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो कितनी ईंटें लेके आनी पड़ेंगी? बहुत ज्यादा, सैकड़ों, हजारों, लाखों आपको क्या करनी पड़ेंगी, ईंटें लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। समझ लो मेरी बात। उसी तरह से जब एक एक ईंट को आप चिनते जाओगे तब क्या बनेगी, एक दीवार बनेगी, एक वॉल बनेगी, वॉल। समझ रहे हो। अब उन्हीं वॉल को, अगर एक एक वॉल को आपस में अरेंजमेंट करोगे तो एक रूम बनेगा। जैसे आपका एक रूम 4 वॉल के साथ बना हुआ है, 4 दीवारें अगर साथ में जोड़ दी गई हैं तब आपका एक रूम बना। और अगर मैं बात करूं वो 4 दीवारें कैसे बनी हुई हैं, वो चारों दीवारें आपकी ईंटों से बनी हुई हैं, ठीक है। समझ रहे हो। अगर ईंटें ना होती तो दीवार ना बनती, अगर दीवार ना बनती तो रूम ना बनता। अब बहुत सारे रूम एक साथ में इकट्ठे कर दो, टुगेदर कर दो, तो आपकी एक पूरी प्रॉपर बिल्डिंग बन जाती है। जैसे स्कूल बन गया, घर बन गया, तो इस तरीके से एक पूरा बिल्डिंग बन गया, ठीक है। और आपकी जो बॉडी है ये भी एक आपकी बिल्डिंग है। इसी तरीके से जब सेल आपस में एक अरेंजमेंट में आते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तब टिश्यू बनता है। जब टिश्यू आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तब एक ऑर्गन बनता है। जब एक एक ऑर्गन मतलब हार्ट, किडनी, फेफड़े, आईज, ब्रेन, ये सब कुछ, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारे के सारे, जब आपका एक एक ऑर्गन बन गया, जब उसका एक प्रॉपर सिस्टम बन गया कि हार्ट को, जब हार्ट की जो जगह है उसी जगह पे लगना है, ब्रेन की जो जगह है उसी जगह पे
लगना है, जो आपके लंग्स की जगह उसी जगह पे लगना है। जब ऐसा अरेंजमेंट प्रॉपर बन के तैयार हो जाए तब वो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक एनिमल की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेडी हो जाती है। तो इसी तरीके से हम बोलते हैं कि सेल अगर ना होता तो हमारी बॉडी ना बन पाती। तो इसका मतलब सेल एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। बेटा अगर समझ में आ गया सेल के बारे में, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो बेटा बताओ मेरे को, कमेंट में लिख दो कि सर हाँ जी समझ में आ गया। सेल तो टकाटक समझ में आ गया। क्या आ गया? टकाटक समझ में आ गया। तो सेल की आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये कितने सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप एक सेल उठा लो, आप यहां से कोई भी एक सेल ले लो। एक सेल ले लिया, इस सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस भी मिलेगा। ये वाला न्यूक्लियस जो आपको डॉट स्ट्रक्चर है, ये वाला न्यूक्लियस हो गया। एक सेल हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया। ये ऊपर वाला पूरा सेल हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। ऐसे देखो बेटा, ये वाला क्या हो गया? ये पूरे का पूरा एक, ये वाला, ये पूरे का पूरा एक सेल हो गया। अब सेल के अंदर ये वाली जो पड़ी है ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये वाला जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान से वीडियो को देख लो। ये वाला डॉट डॉट स्ट्रक्चर ये आपको फ्लूइड दिखा रहे हैं, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बहुत सारे लाखों हजारों सेल आपस में इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनता है। जब वैसे ही बहुत सारे लाखों हजारों टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, एक सीरीज बना के दिखा देता हूं। मान लो ये बहुत सारे सेल हैं, मान लो ये वाले सेल हैं। देखो ध्यान से देख लेना इस चीज को, ये बहुत सारे सेल आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, थोड़ा सा डार्क करते हैं। मान लो ये बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, अब ये सेल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। बहुत सारे सेल आपस में इकट्ठे हुए, जुड़ गए। मान लो ये लो, ये टिश्यू बन गया। अब इसी तरह से बहुत सारे टिश्यू अब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनेगा? एक ऑर्गन बन गया। मान लो हार्ट बन गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपका हार्ट बन गया, तो हार्ट बन गया, किडनी बन गई, लीवर बन गया। अब ये लीवर, किडनी जो सारे इसके सारे ऑर्गन है पूरी बॉडी में एक अच्छी अरेंजमेंट में सेट हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। इसी तरीके से आपकी बॉडी, हर एनिमल की बॉडी, हर लिविंग की बॉडी बनती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि आप कहां से बने हो, आप सेल से बने हो। ठीक है बेटा, तो इतनी ही स्टडी थी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये आपको पूरा पैराग्राफ में यही लिखा गया है। अब इसके बाद ये क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? देखो, प्लांट्स जो होते हैं, मैंने आपको कल वीडियो में करवाया कि प्लांट्स को पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन, मिनरल चाहिए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन मैं अगर बात करूं मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, यह जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, यह मिट्टी हो गई, ये मिट्टी हो गई। मिट्टी के अंदर पानी है और मिनरल्स हैं। अब पानी ने यहां तक जाना है, यहां से होकर के इस फूल तक जाना है। कैसे जाएगा वो? पानी ऐसे तो जाएगा ही नहीं, ऐसे फिर ये तो चूसने वाली बात होगी। चूसेगा थोड़ी ये पानी को, नहीं। ये कुछ वेसल्स होते हैं, दो वेसल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिलोइम, एक होता है जाइलम। ये मैं दिखा देता हूं स्पेलिंग आपको। एक होता है फिलोइम, एक होता है जाइलम। XYLEM, जाइलम और फिलोइम। जो जाइलम होता है बेटा, ये सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, वाटर का। वाटर, ये जाइलम कुछ ना, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं तो इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो इनके बारे में बात आपकी हायर स्टडी में बात होगी। इसको डिटेल में आपको हायर स्टडी में करवाया जाएगा, अभी आपको जरूरत नहीं है। सिंपली आपने ये देखना है बस कि जो जाइलम है, ये वेस्कुलर टिश्यू है, ये पानी मिट्टी से लेकर के पूरे प्लांट्स तक यही जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करता है। फिलोइम क्या करेगा? फूड और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से? मिट्टी से लेकर के बाकी जितने बड़े बड़े पेड़ हैं, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊपर तक पानी जाना है, ऊपर तक फूड जाना है। कैसे जाएगा? जाइलम और फिलोइम की वजह से ही जाएगा। देखो लिखा हुआ है ना, दे आर वेसल्स। तो वेसल्स कौन से वेसल्स हैं? वो ये दो वेसल्स हैं, जाइलम और फिलोइम है। बस आपने सिर्फ एक नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। अगर बेटा समझ में आ गया तो बताओ, क्योंकि आज इस वीडियो में सिर्फ आपको ये सेल और इसके बारे में ही बताना था। कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि थोड़ा इजी वे में हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से साइंस अभी पढ़ना स्टार्ट किया आपने कभी इस तरीके से साइंस नहीं पढ़ा है बेटा। आपको साइंस बहुत डिफिकल्ट लगती है, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आपको भी इजी रहे और मेरे को भी पढ़ाने में इजी रहे और आपको भी जल्दी जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ गया, मजा आ गया
गया तो बेटा कमेंट में ठोक दो कि हमें तो टकाटक समझ में आ जाता है प्रिंस सर का। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।